स्टैटिक्स जीके के जितने भी आपके डाउट रहते हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन मार्क है, वो यहाँ पर हम हल करेंगे। सभी टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं, वो सभी आपके सीधे आपके दिमाग से डाउट क्लियर हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। स्टैटिक्स जीके जो भी हमारे ऑल इंडिया का रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड जितने भी हमारे जीके रहेंगे ग्लोब में, वो हम सभी कंप्लीट करेंगे। तो ये सेशन लास्ट तक ज़रूर देखें, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस सेशन को मैंने बता दिया है कि स्टैटिक्स जीके की हमारी डेमो क्लास है, जितने भी डाउट आपके सभी डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि इस सफ़र की यात्रा करने से पहले, सभी यात्रीगण क्या दें, ध्यान दें। तो यात्रीगण क्या ध्यान देना है यात्रीगणों को, अगर आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। YouTube चैनल क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें, और शेयर आपको करना है, क्योंकि आज यह पहले आपकी क्लास होने वाली है, तो इसलिए वीडियो शेयर कर दें। कमेंट आपको लास्ट में करना है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो हमें क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट भी करना है। लाइव की संख्या काफ़ी कम है, क्योंकि लाइव 30+ हो जाते हैं, लेकिन आज लाइव की संख्या भी काफ़ी कम है। तो एक बार सभी शेयर कर दो अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा। तो सेशन शुरू करने से पहले आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आपकी पहली क्लास है तो भी करें। तो सेशन के अंदर एंट्री होने से पहले आपके सामने पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। जनसंख्या 2000 क्वेश्चन नंबर 1 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया एज पर सेंसस 2011 यानी कि 2011। तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा राज्य है। ये आपके सामने ऑप्शन है, अरुणाचल प्रदेश, केरल, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो इनमें से क्या राइट होगा, इसके अंदर आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो जिन्होंने उत्तर प्रदेश बता रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको एक छोटा सा जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो आपको याद करना पड़ेगा, और वो आपसे जितने भी सभी डाउट हैं वो आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, राज्य के बारे में पूछे तो क्या होगा, बिहार। क्या होगा, बिहार इसका राइट आंसर होगा। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा होगा बिहार होगा। जनसंख्या घनत्व वाला पूछा है, यहाँ पर कैसे याद करें, मैक्सिमम और मिनिमम पूछे तो हम इनको एक ट्रिक्स के माध्यम से याद कर सकते हैं। बीए में डंडा पड़े, वैसे याद कर सकते हैं। बी से क्या हो जाएगा हमारा, बिहार। क्या हो जाएगा, बिहार। ये तो है स्टेट के लिए, और ये आगे वाले होंगे केंद्र शासित प्रदेश के लिए। बीए में डंडा पड़े, ये है बिहार, और ए का हो जाएगा हमारे एपी, अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा घनत्व अगर स्टेट में पूछे तो आपको बताना है बिहार, अगर आपसे पूछे सबसे कम तो बताना है अरुणाचल प्रदेश यानी कि एपी। उसके बाद में डंडे से मतलब क्या है, डी का तो कर लो दिल्ली, डी का क्या कर लो, दिल्ली, और इसका अंडा का कर लो अंडमान। क्या कर लो, अंडमान द्वीप निकोबार। तो अगर ज़्यादा पूछे, अगर आपको केंद्र शासित प्रदेश के अंदर, तो हमारा होगा दिल्ली। अगर न्यूनतम पूछे वो क्या होगा हमारा, अंडमान निकोबार। अगर आपसे किस में पूछे, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर पूछे, तो आपके समझ में आ गया होगा। उसके अलावा जितने भी और इसके अंदर क्वेश्चन बन रहे वो मैं बता दूं। जो हमारा बिहार का है वो जनसंख्या घनत्व है 1106। कितना है, 1106। और हमारा है अरुणाचल प्रदेश का है, वो है हमारा 17। स्टेट के बारे में डिस्कस किया है, तो इसका ये राइट आंसर होगा। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। आपसे पूछे सबसे ज़्यादा स्टेट के अंदर बिहार, कम अरुणाचल प्रदेश, और डंडा से क्या, डी से दिल्ली, अंडा से अंडमान। आगे बात समझ में।
तो इसके अलावा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? नर्मदा, तापी, साबरमती और वेगई। आपके दोनों मीडियम में क्वेश्चन यहाँ पर उपलब्ध हैं। अगर जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो सर व्हाट इज लैंग्वेज ऑफ दिस सेशन? बोथ लैंग्वेज है। प्रियंका सोरा 1 का 4 बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश बता रहे थे, लेकिन यूपी गलत है। वहाँ पर होगा हमारा क्या होगा? हमारा होगा बिहार होगा। लेकिन आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। अगर सभी साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें, ताकि हम अच्छे से और हमारा ये जो क्लास है अच्छे से कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आंसर देते रहें। प्रियंका सोरा 2 का 3 बता रहे हैं, कपिल देव 1 बता रहे हैं, GDS जी बता रहे हैं 3 बता रहे हैं। तो नर्मदा बता रहे हैं, कोई नर्मदा बता रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर नहीं पता है तो यहाँ पर आपके सभी डाउट क्या होने वाले हैं? क्लियर होने वाले हैं। सूरत है वो कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है वो मैं पहले नहीं बताऊंगा। पहले मैं जो ऑप्शन वाइज है वो सभी नर्मदा के बारे में आपको बता रहा हूँ। नर्मदा है वो है इसके नज़दीक स्थित कौन सा है? जबलपुर। कौन सा है? जबलपुर। जबलपुर। तो इसके बाद में हम देखेंगे तापी। तापी के किनारे है हमारा सूरत। क्या है भी हमारा? सूरत। इसका राइट आंसर क्या होगा? सूरत। नर्मदा के है जबलपुर और तापी के किनारे है सूरत। और उसके बाद में साबरमती। आपसे पूछे साबरमती तो उसका होगा अहमदाबाद। क्या होगा? अहमदाबाद। क्या होगा? या बोल सकते हैं गांधीनगर। क्या बोल सकते हैं? गांधीनगर। गांधीनगर। उसके बाद में हमारे है वेगई नदी। क्या है? वेगई। वेगई के पास एक शहर है मदुरई। क्या है? मदुरई। मदुरई को हम बोल सकते हैं मंदिरों का शहर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंदिरों का शहर भी। किसका शहर है? मंदिरों का शहर। मंदिरों का शहर। तो यहाँ पर कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है अगर पूछ ले तो आपको बताना है मदुरई से मंदिरों का शहर, और मंदिरों के शहर से क्या बताना है? मीनाक्षी मंदिर। कौन सा मंदिर? मीनाक्षी मंदिर। इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा तापी रिवर के किनारे क्या है? सूरत स्थित है। समझ में आ गया होगा आपके? ऑप्शन क्लियर दिख जाएगा आपको। आप क्या करो अपना जो है वो क्वालिटी है वो 240p कर लो और आपको क्या दिखेंगे? क्लियर आपके क्वेश्चन दिखेंगे। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसके लिए जुड़े रहे हमारे इस सेशन से। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है? तो आपके पास ऑप्शन है कारकोरम, जास्कर, लद्दाख, पिरपंजाल। तो पिरपंजाल। तो इसके अंदर ये ऑप्शन चारों हैं। तो इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है निम्न में कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है? ट्रांस हिमालय का। वेरी गुड इवनिंग वीरेंद्र जी। सनलाइट 2 का 3 अमन जी। लद्दाख बता रहे हैं। तो काफ़ी साथी यहाँ पर ऑप्शन क्लियर देख जाएगा। ठाकुर जी। प्रियंका सर 2 का 3। तो हम पहुँच चुके हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे क्वेश्चन पे इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? जो कुछ नहीं करते वो वीडियो अनलाइक के और उनका अंगूठा जाता है। अगर वो पढ़ भी नहीं पा रहे और ना पढ़ा पा रहे तो उनका क्या जाता है? अंगूठा अनलाइक की ओर जाता है। लेकिन आपको आज का सेशन अच्छा ना लगे तो हमें कम से कम बता दिया करो कि आपके सेशन में कमी है। वीडियो देखने से पहले अनलाइक, लेकिन हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है। अनलाइक आप करो तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन हमारी इच्छा है आपको पढ़ाने की। तो यहाँ पर आपके आंसर होगा निम्न में कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है? यहाँ पर ट्रांस हिमालय है ना, खुद भी क्या है? ट्रांस हिमालय खुद भी हिमालय का भाग नहीं है। ट्रांस हिमालय खुद भी हिमालय का भाग नहीं है। क्यों नहीं है? यह है क्योंकि इसकी उत्पत्ति क्या हुई थी? हिमालय से क्या हो गई थी? पहले हो गई थी। और ट्रांस के अंदर क्या आता है? ट्रांस के अंदर आता है हमारा कलेजा। क्या आता है? कलेजा आता है। कलेजे से हम मीनिंग समझेंगे।
के से होगा कारकोरम, ले से होगा लद्दाख और जा से होगा जास्कर। तो ट्रांस के अंदर कौन सा आता है? कलेजा आता है। तो बाकी कौन सा बचा? पीर पंजाल बचा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भाग नहीं है, तो पीर पंजाल है वो इसका हमारे पर्वत श्रेणी का भाग कौन सा नहीं है? पीर पंजाल। तो आपके समझ में आ गया होगा। तो आप को अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो अपने साथियों को भी शेयर करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा। आपके है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है राष्ट्रीय क्षमादान की शक्ति हेतु किस अनुच्छेद का प्रयोग करता है? अनुच्छेद 52 यानी कि आर्टिकल 52 है, 72 है, अनुच्छेद 61 है, अनुच्छेद 123 है। तो अभी तक इसके आंसर आने शुरू नहीं हुए हैं, 3 का 3 बता रहे हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंच चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? साथ साथ में वीडियो लाइक और शेयर भी करते रहें। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 4, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहे। वीरेंद्र सिंह बता रहे हैं 4, कपिल देव 3 बता रहे हैं, संतोष जी 72 बता रहे हैं, 72, अमन 3 का 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मैं सबसे पहले जो राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद है वो बता देता हूँ। राष्ट्रपति क्या होता है? हमारे सबसे बड़ा क्या होता है? आदमी। सबसे बड़ा क्या होता है? आदमी। सबसे बड़ा आदमी होता है। बड़े से मतलब 52। तो यानी कि इसके बारे में हम देखें, सबसे बड़ा आदमी होता है। तो जो इसका अनुच्छेद क्या हो गया? 52 के अंदर इसका क्या है? वर्णन है। उसके बाद में अगर बोले आपको, उसके बाद में बोले इसको नो बोल लें, क्या बोले इसको? नो का मतलब क्या है? इसको हटाना है हमें। क्या है? हटाना। अगर राष्ट्रपति को हटाने के लिए आपसे पूछे, हम उनको बोलते हैं महाभियोग। हटाना है तो नो का मतलब इसके अंदर क्या जोड़ दो? नो जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 61। कितना हो जाएगा? 61। तो हटाने की प्रक्रिया का अनुच्छेद का वर्णन किस में है? 61 में है। सबसे बड़ा आदमी अनुच्छेद 52 के अंदर है। हटाने की प्रक्रिया क्या है? 61, नो जोड़ देते हैं। उसके बाद में हटा दिया उनको मान लो, तो उसके बाद में क्षमा के लिए क्या होगा? वो क्या करेगा? बेहतर कार्य करेगा। क्या करेगा? बेहतर कार्य करेगा। तो उसको क्या मिलेगा? क्षमादान मिलेगा। क्या मिलेगा? क्षमादान। तभी मिलेगा ना। तो उसके अनुच्छेद क्या होगा? बेहतर होगा। उसके बाद में हमारे है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 अध्यादेश। ए से अध्यादेश, अध्यादेश है तो 123 यानी कि ए से अध्यादेश। तो अध्यादेश के बारे में यहाँ पर हमें मिलता है 123 अनुच्छेद के अंदर। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने साथियों को शेयर करते रहें, और क्वालिटी 360 कर अच्छा दिखेगा तो हमारा सभी साथियों का यहाँ पर आंसर ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है 4, झारखंड, गुजरात, उत्तराखंड, कर्नाटक। तो आपको बताना है गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? झारखंड, गुजरात, उत्तराखंड, कर्नाटक। तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर देते रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें, क्योंकि आज हमारा यह पहला सेशन है और हम जो बातें हैं जो डिस्कस है वो लास्ट में करें। किसी भी क्वेश्चन में आपके डाउट आ रहा है तो आपको सोमा जी बता रहे हैं 5 का 2, संतोष जी 2 बता रहे हैं, राजकुशल गुजरात में बता रहे हैं, संतोष गुजरात में, अमन जी बता रहे हैं गुजरात, कपिल देव 2 बता रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मैं सबसे पहले जिक्र करता हूँ झारखंड का। अगर झारखंड के बारे में पूछे तो यहाँ पर है आपके बेतला राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? बेतला। कौन सा है भी? बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। और उसके बाद में यहाँ पर मैं गुजरात के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर है गिर है और क्या है? एक ब्लैक बग है। क्या है? एक ब्लैक बग। गिर है और एक ब्लैक बग है। और ये गुजरात का गिर जो राष्ट्रीय, इसका राइट आंसर होगा गुजरात, क्योंकि यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और जो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है एशियाई शेरों के लिए। किसके लिए? एशियाई शेरों के लिए। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में हमारे आता है उत्तराखंड।
क्या है उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में हम चर्चा करें तो उत्तराखंड है यहाँ पर जिम कार्बेट। क्या है? जिम कार्बेट। क्या है? जिम कार्बेट। और उसके बारे में हम अगर चर्चा करें, यह हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? पहला राष्ट्रीय उद्यान। इसका नाम था पहले हेली नेशनल। हेली नेशनल पहले नाम था। और जो उत्तराखंड है उसको हम बोलते हैं देवों की नगरी। किसको बोलते हैं? उत्तराखंड को क्या बोलते हैं? देवों की नगरी। और कर्नाटक के बारे में हम चर्चा करें तो कर्नाटक के बारे में यहाँ पर 3 जो राष्ट्रीय उद्यान है हमारे, एक तो है बांदीपुर। क्या है? बांदीपुर। उसके बाद में है हमारे नागरहोल और बनेरहट्टा। नागरहोल और बनेरहट्टा। तो इसका राइट आंसर सभी साथियों का लगभग ठीक था। गुजरात है। तो मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ। प्रियंका जी गुजरात बता रहे हैं। अमन जी शहरों के लिए, बिल्कुल एशियाई शहरों के लिए है। तो आज का सेशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का आपको जल्दी से जल्दी राइट आंसर देना है। अगर 30+ लाइव आ जाते हैं तो आप सभी को एक एक चॉकलेट। और आज का सेशन डेमो सेशन है हमारा। डेमो सेशन के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आना है। अगर आपको अच्छा लगे तो, अच्छा नहीं लगे तो आप अनलाइक भी कर सकते हैं। अनलाइक से पहले हमें आप सजेशन ज़रूर दें। वो कोई ज़रूरी नहीं है कि अनलाइक से हमें कुछ नुकसान होगा, हमें नुकसान नहीं होगा। हम अनलाइक से और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अनलाइक जितने ज़्यादा विरोधी आएंगे हम उतने ज़्यादा तरक्की करेंगे, ठीक है। अगर जो हार मानेंगे वो तरक्की नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 6 का 4 महोदय जी बता रहे हैं। 6 का 4 गुड्डू यादव, यस सर। वीरेंद्र सिंह 1935। तो यहाँ पर कंप्लीट बताना है 1935 कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का मैं आपको राइट आंसर बताऊं, इस बार आरबीआई है जो, क्या है? आरबीआई। इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूं। इसके बारे में क्या चर्चा करें? आरबीआई का अगर आपसे पूछे वर्तमान में गवर्नर कौन है, अभी तक मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा इसका क्या ऑप्शन होगा। आरबीआई का हमारा पूछूं मैं आपसे कि वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास। कौन? शक्तिकांत दास है। उसके बाद में मैं आपसे पूछूं कि ये तो अभी फिलहाल है, और इस सबसे पहले गवर्नर कौन थे, और ये गवर्नर है शक्तिकांत दास। ये कितने नंबर के गवर्नर है? शक्तिकांत दास है हमारे, है 25 नंबर के गवर्नर। कितने नंबर के? 25 के। और पहले के आपसे पूछ ले, पहले के है हमारे ओसबोर्न सिम्थ। ओसबोर्न सिम्थ। लेकिन ये तो भारतीय नहीं है। अगर भारतीय पूछ ले तो आपको बताना है ओसबोर्न सिम्थ है। लेकिन ये अगर भारतीय पहले गवर्नर पूछ ले, वो है सीडी देशमुख। कौन सा है? सीडी देशमुख है। कौन सा है भी? सीडी देशमुख। तो मैं सबसे पहले आपको बता रहा था कि आरबीआई है, उसकी स्थापना आपको आंसर में बताना है। इसके वर्तमान में जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है, और इसके पहले गवर्नर थे ओसबोर्न सिम्थ, और पहले भारतीय पूछे वो है सीडी देशमुख है। सीडी देशमुख पहले भारतीय थे। और इसका राष्ट्रीयकरण पूछे तो हुआ था 1949 के अंदर। राष्ट्रीयकरण कितने के अंदर हुआ था? 1949 के अंदर। अगर इस आरबीआई के हमें पूछ ले उपनाम पूछ ले तो बैंकों का बैंक क्या होता है? बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक भी रिजर्व बैंक इंडिया, और सरकार का बैंक भी क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, तो इसका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 1935। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। इसे हम बैंकों का बैंक और भारत का केंद्रीय बैंक और सरकार का बैंक भी कहते हैं। इसके ये 3 ऑप्शन हो गए। उसके बारे में आगे पूछें, अगर इसकी जो किस मान लो समिति पर, इसकी सिफारिश पर इसका जो स्थापना हुई थी, इसकी हुई थी यंग हिल्टन समिति के स्थापना हुई थी। यंग हिल्टन समिति या बोल सकते हैं शाही आयोग। क्या बोल सकते हैं? शाही आयोग। अगर आप अभी भी जुड़े हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें ज़्यादा से ज़्यादा।
तो गवर्नर के बारे में बता दिया है, इसका गवर्नर है शक्तिकांत दास, और इसकी जो हमारा एक्ट है 1934 से उसके द्वारा इसकी सिफारिश हुई थी जंग हिल्टन समिति और शाही आयोग। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। इसके अंदर कोई भी आपके क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनगणना भारत में किस सूची का विषय है? जनगणना किस सूची का विषय है? तो मैं एक बार कमेंट पढ़ रहा हूँ आपके सभी के। यस सर, चॉकलेट 6 का 4 बताया था, 6 1935, प्रियंका सुरवमन जी, शशिकांत दास महोदय जी, शशिकांत दास सनलाइट ये बताए थे आपने। अनलाइक कर सकते हैं यदि आपको ये वीडियो अच्छी ना लगे, ताकि हम और बेहतर करने की कोशिश करें। कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें सजेशन ज़रूर दें। सर अनलाइक दूसरे चैनल वाले करते हैं, क्योंकि आप फ्री करवा रहे हैं, उतना पेड में नहीं करवा रहे जितना आप फ्री में। बिल्कुल राइट है जी। हम पीके सर ये पीए के लिए आप भी बिल्कुल सभी एग्जाम के लिए क्लास है। सविता पीए में आता है ये। मोहित जी 2 बता रहे हैं, संतोष जी 1, पीके 7 का ए gmail.com डिलीट किया है, 7 का 2। तो आपको बताना है 7 नंबर क्वेश्चन का हमें आंसर। जनगणना भारत में किस सूची का विषय है? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची और उपरोक्त सूची। तो इसका आपको राइट आंसर देना है संघ सूची है या इसका समवर्ती सूची है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं इसका ऑप्शन देख रहा हूं आपके क्या आंसर है। 7 का 1 आ रहा है। तो यहाँ पर संघ सूची बता रहे हैं सभी साथी। तो मैं आपको बता दूं, एक तो होती है जनसंख्या, एक तो क्या होती है जनसंख्या, और एक होती है हमारे जनगणना। क्या होती है? जनगणना। एक होती है जनसंख्या, एक होती है जनगणना। तो जनसंख्या होती है उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन, और जनगणना को बोलते हैं हम सेंसस। तो जनगणना है वो आता है हमारे संघ सूची के अंदर। क्यों आता है ये भी मैं बता दूं, क्योंकि जनगणना है वो केवल कौन करती है? केवल करती है केंद्र सरकार ही करवाती है। केंद्र सरकार ही करवाती है। अगर आपसे जनसंख्या के बारे में पूछ ले तो जनसंख्या है ये पहले किस सूची का विषय था? ये था राज्य सूची का। जनसंख्या अब है ये है समवर्ती सूची का, ये है समवर्ती सूची, और ये है संघ का। अगर पूछ ले इससे पहले कौन सी सूची का था? ये था राज्य सूची का, यानी कि स्टेट लिस्ट। तो ये स्टेट लिस्ट के अंदर कब आया? ये आया समवर्ती सूची के अंदर कब आया? स्टेट लिस्ट से ये आया 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर आया था। और इसके बारे में अगर बता दें, ये इनको हम बोलते हैं लघु संविधान भी। जो 42वें संशोधन है उनको हम क्या बोलते हैं? लघु संविधान भी बोल सकते हैं। और ये सातवीं अनुसूची के अंदर कौन कौन से हमारे आते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। देखो सबसे पहले क्या होते हैं? 7 फेरे। 7 फेरों से अब आपको क्या याद रखना है? 7 फेरे होते ही आपके हाथ में क्या आ जाती है? लिस्ट आ जाती है। लिस्ट यानी कि सूची आ जाती है। आज ये सामान लाना है, आज ये सामान लाना है, तो क्या आ गई? लिस्ट आ गई। 7वीं सूची के अंदर लिस्ट आ जाती है। कौन कौन सी? संघ की आ जाती है, समवर्ती की आ जाती है, राज्य की आ जाती है। तो यानी कि 7वीं अनुसूची के अंदर आपसे पूछे कौन कौन सी आती है? अनुसूची के अंदर पूछे संघ सूची आती है, समवर्ती सूची आती है, राज्य सूची आती है। तो 7वीं सूची के अंदर आती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन रहा है। जनगणना है वो सबसे पहले भारत के अंदर पहली बार कब हुई थी? जनगणना भारत के अंदर पहली बार कब हुई थी? कब हुई थी आपको ये बताना है। जनगणना भारत के अंदर सबसे पहले कब हुई थी? और भारत के अंदर जो पहली जनगणना थी किसके काल में हुई थी? ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। जनगणना हुई थी हमारी 11 जुलाई को। किसको? 11 जुलाई। अगर आप से पूछा जनगणना दिवस 11 जुलाई है, और आपसे पूछे कब हुई थी? सबसे पहले हुई थी हमारे 1872 के अंदर। क्या हुई थी? 1872 के अंदर, 11 जुलाई 1872 के अंदर। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में। लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। और उसके बाद में 10 साल बाद हो रही है वो हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में। 1881 में कब हुई थी? लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। 7 का 3 बता रहे हैं काफ़ी साथी। गुड यादव 1 बता रहे हैं। तो आपको इसका आंसर बता दिया मैंने। संघ सूची है। तो आपसे सबसे पहले मैं प्रश्न रिपीट कर रहा हूं दोबारा।
जनगणना सबसे पहले हुई थी 11 जुलाई को। नोट डाउन करते रहना है क्वेश्चन और आंसर। जनगणना सबसे पहले हुई थी 11 जुलाई को। भारत के अंदर पहली जनगणना हुई थी 1872 के अंदर, लॉर्ड मैकाले के काल में। और उसके बाद में 10 की ये पूछे, वो तो हो गई आपकी साधारण जनगणना पहली। और 10 की जनगणना जो अब हो रही है वो कब हुई थी? 1881 के अंदर हुई थी। और उसके बाद में आपसे पूछ ले कि जो ये हमारी 7वीं अनुसूची है, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? इसके अंदर आते हैं संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। और कैसे याद करें वो भी मैंने आपको ट्रिक बता दी। वेरी नाइस, सभी साथी जुड़े, क्लास कंटिन्यू रखना सर। बिल्कुल, थैंक यू डियर। हमारे आरसी सर भी जुड़ चुके हैं हमारे बीच। सभी आरसी सर का मोस्ट वेलकम कर दें। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान झील प्रदेश किस देश में स्थित है? ये आपको बताना है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फिनलैंड, रूस, जर्मनी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपको राइट आंसर देना है। महान झील प्रदेश वो कहाँ पर है? महान झील प्रदेश किस देश में स्थित है? तो जल्दी से जल्दी आंसर देते रहें और ट्रिक भी जानते रहें साथ साथ में। वेरी गुड इवनिंग, फिनलैंड बता रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बता दूं, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे हम, साथ साथ में सभी ऑप्शन भी कंप्लीट हो रहे हैं। तो महान झील जो है वो किस प्रदेश का? आंसर मैं नहीं बताऊंगा। इसके अंदर है 5 झील। कितनी है? 5 झील है। तो कैसे याद करना है आपको? 5 झील आपको याद करना है। कैसे याद करना है मैं आपको बता रहा हूं। याद करने के लिए ट्रिक है, सुपर मिशन है ए आंटी। सुपर मिशन है ए आंटी। तो कैसे याद करेंगे? सुपर सुपीरियर, मैं बोलूंगा सुपर का मतलब सुपीरियर एक हो गई, मिशन का मतलब हो गई मिशिगन। दूसरी झील कौन सी होगी? मिशिगन। तो उसके बाद में आपको यहां पर है का मतलब ह्यूरोन, है का मतलब ह्यूरोन। उसके बाद में आपके है ए का मतलब है एरी। ए का मतलब क्या है? एरी। आ का मतलब आंटी का मतलब है ओटेरिया। ओटेरिया। कैसे याद करेंगे? सुपर मिशन है ए आंटी, सुपर का सुपीरियर, मिशन का मिशिगन। आपसे पूछे है का ह्यूरोन, अगर पूछे ए का एरी, आंटी का मतलब ओटेरियो। तो आपसे पूछ ले इनका जो क्रम है वो कैसे है? इनका जो क्रम है, इसका क्रम है पश्चिम से पूर्व का क्रम है। इसका क्रम क्या है? पश्चिम से पूर्व का क्रम है। पश्चिम से पूर्व का क्रम है। तो उसके बाद में आपसे पूछ ले सबसे मीठे पानी की झील वो कौन सी है? वो है हमारी सुपीरियर। अगर आपसे पूछ ले जो हमारी है मिशिगन झील है, मिशिगन झील है वो किस शहर के किनारे है? शिकागो। शिकागो याद है क्या आपको? शिकागो वह शहर है जहां पर हमारे इंडिया का शेर दहाड़ा था, उठो जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्ति नहीं करो तब तक रुको मत। ये किसने बोला था? उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। भारत का शेर जिस शहर के अंदर दहाड़ा था उसके किनारे कौन सी झील है? मिशिगन है। और उसके अलावा मैं आपसे पूछूं कि इसका जो है कैसे ये कौन सी साइड के अंदर है? ये इसका राइट आंसर होगा हमारा अमेरिका। क्या होगा? अमेरिका। वो भी कौन सा होगा? नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है तो नॉर्थ अमेरिका इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर है हमारा कनाडा, यहाँ पर है हमारा यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो उसके बाद में हम देखें, अगर इस आपसे पूछ ले अगर कनाडा और यूएसए को जोड़ने वाली जो अक्षांश रेखा है वो कितने डिग्री है? 49 डिग्री है। उसके बाद में अगर यहाँ पर फिनलैंड है, फिनलैंड पूछ ले तो आपसे पूछ ले झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। झीलों का देश किसको बोलते हैं? फिनलैंड को बोलते हैं। और मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो क्या है? सुपीरियर है। अगर आपसे पूछ ले केवल अमेरिका में या तो संयुक्त केवल अमेरिका में कौन सी झील है वो आपको अगर पूछे
तो वो है मिशिगन। वो पूछे क्या होगा, मिशिगन। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इसी क्वेश्चन के अंदर किसी को डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9th नंबर क्वेश्चन। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो काकोरी ट्रेन डकैती, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चोरा चोरी कांड, गांधी इरविन समझौता। तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है 9th नंबर क्वेश्चन का। अगर सभी साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं तो एक बार जुड़ जाएं। तो मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर टेक्निकल टीम बता रहे हैं दोस्तों, कल से आरसी सर आपकी मैथ की क्लास शुरू करेंगे जो व्हाइट बोर्ड पर होगी आपकी। इस बारे में हम डिस्कस करेंगे कौन सी क्लास आपकी होने वाली है। प्रियंका सर बता रहे हैं 3, महोदय जी बता रहे हैं 3, और मन्नी जी बता रहे हैं 3, शक्ति मात जीमेल बता रहे हैं 3, और संतोष जी 1 बता रहे हैं। प्रियंका सर चोरा चोरी कांड बता रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको बताना है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अभी तक आंसर आ रहे हैं सभी साथियों के। 9 का 3 नंबर बता रहे हैं, चोरा चोरी कांड बता रहे हैं। तो इसका हम देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन वाइज हम करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा चोरा चोरी कांड तो होगा, लेकिन कैसे होगा वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है काकोरी कांड के बारे में हम पढ़ते हैं। काकोरी कांड जो है वो शुरू हुआ था 9 अगस्त को, 9 अगस्त को, और 9 अगस्त 1920 के अंदर हुआ था। और असहयोग के बारे में पूछे तो वो भी कितने को हुआ था, 1920 को हुआ था। और उसके बारे में आपसे पूछे अगर 9 अगस्त को और क्या क्या है, 9 अगस्त को और है हमारे आदिवासी दिवस भी 9 अगस्त को बनाया जाता है। और नागासाकी पर बम हमला कब हुआ था, 9 अगस्त को हुआ था। और जो काकोरी कांड है कहाँ पर हुआ था, वो हुआ था उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास। उसके बाद हम देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। और यहाँ पर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो है अमृतसर के अंदर हुआ था, पंजाब के अंदर अमृतसर। तो इनका कब हुआ था याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 को। और आपसे पूछे इस दिन कौन सा दिन था, बैसाखी का दिन था। कौन सा दिन था, बैसाखी का दिन था। तो उसके बाद में अगर पूछे आपसे चोरा चोरी कांड, चोरा चोरी कांड है हमारा, ये इसका राइट आंसर होगा। तो इसका मैं आपको बता दूं, चोरा चोरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। क्यों हुआ था कि एक यूपी के अंदर स्थान है गोरखपुर, वहाँ पर पुलिस स्टेशन पर क्या आग लगा दी थी। तब वहाँ पर असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था। और वहाँ से तब चोरा चोरी कांड उसके बाद में शुरू हुआ था, यानी कि असहयोग आंदोलन के बाद चोरा चोरी कांड। फिर उसके बाद में आपसे गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता है वो हुआ था 5 मार्च 5/3/1931 को शुरू हुआ था। और इसका वापस कब लिया गया था, इसको लिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था 1930 के अंदर, 1930 के अंदर। बात समझ में आ गई होगी सभी साथियों के। तो सबसे पहले मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। असहयोग आंदोलन 1920 के अंदर, असहयोग आंदोलन 1920 के अंदर। और काकोरी जो हमारा कांड है वो हुआ था 9 अगस्त 1925, मैंने शायद पीछे 20 बता दिया होगा। इसके बाद में हुआ था 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925। उसके बाद में आपके जलियांवाला है वो है आपके 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद में चोरा चोरी कांड है वो है 5 फरवरी 1922 को। गांधी इरविन समझौता है
वो हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो इसी क्वेश्चन के अंदर किसी को डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप जल्दी से जल्दी अपने साथियों को वीडियो शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे, विजय घाट किसका समाधि स्थल है? विजय घाट किसका समाधि स्थल है? तो इस क्वेश्चन को आपको राइट आंसर देना है जल्दी से जल्दी। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर भी करते रहें। अभी तक ऑप्शन आया नहीं, आपका आंसर नहीं आ रहे हैं अभी तक। क्वेश्चन नंबर 10 है, विजय घाट समाधि स्थल है। तो मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, एक बार पीछे कमेंट आया था, नीरज वेरी गुड इवनिंग सर। अब आंखों में अरमान लिया, मंजिल की अपना मान लिया, मुश्किल क्या है उन्हें ठान लिया तो ठान लिया। 30+ लाइव स्टूडेंट, कॉन्ग्रेचुलेसन, थैंक यू डियर्स। नीरज शर्मा ने बधाइयाँ दी है, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया 30+ हो गए हैं या नहीं हो गए थे। गुड इवनिंग दोस्तों, कल से आरसी सर की क्लास है, आपको नोटिफिकेशन बता दिया जाएगा। 10 का डी बता रहे हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विजय घाट किसका समाधि स्थल है? इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मैं सबसे पहले आपको याद करवा दूं, विजय किसकी होगी? बहादुरों की होगी। विजय किसकी होगी? बहादुरों की होगी। हम लगे रहेंगे तो विजय हमारी होगी, एक दिन सिलेक्शन जरूर होगा। विजय होगी बहादुरों की। कायर होते हैं वो अनलाइक करके क्या मैदान छोड़कर भागेंगे और चले जाएंगे, उसकी इनकी इतने औकात नहीं होती कि वो हमें बोलकर बता सकते हैं कि आप ऐसे इंप्रूवमेंट करो। तो विजय किसकी होगी? बहादुरों की होगी, बहादुरों की विजय होगी। तो यानी कि यहाँ पर आपको कैसे याद रखना है? विजय घाट, बहादुर का मतलब लाल बहादुर शास्त्री। विजय किसकी होगी? बहादुरों की, तो लाल बहादुर शास्त्री। तो विजय घाट किसका समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री का। उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो अगर हम नेक्स्ट अगर याद करें, हमें क्या आती है? अगर हम नहा लेते हैं तो अगर हम नहा लेते हैं तो क्या आती है? शांति आती है, शांति पड़ती है। तो नहाने से आती है हमें शांति। तो नहाने से मतलब है नेहरू का क्या हो गया? हमारा शांतिवन। क्या हो गया? जवाहरलाल नेहरू जी का समाधि स्थल क्या हो गया? शांतिवन। उसके बाद में मैं आपको याद करवा दूं नेक्स्ट, जो अगर भारत देश है उसके अंदर क्या है? शक्ति है। भारत देश क्या है? उसके अंदर क्या है? शक्ति है, शक्ति है। भारत को हम क्या बोल सकते हैं? इंडिया। क्या बोल सकते हैं? इंडिया के अंदर क्या है? शक्ति है, शक्ति। इंडिया का मतलब क्या होगा? इंदिरा। इंडिया का मतलब क्या हो गया? इंडिया। इंदिरा यानी कि शक्ति का मतलब हो गया हमारा शक्ति स्थल। क्या हो गया? शक्ति स्थल। इंदिरा जी का जो समाधि स्थल है वो कौन सा है? शक्ति स्थल। तो उसके बाद में नोटों पर किसका राज होता है? नोटों पर राज होता है गांधी जी का। राजघाट राज होता है, तो राजघाट किसका समाधि स्थल है? गांधी जी का। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंदिरा गांधी के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपको समाधि स्थल याद करना है, कैसे याद करोगे? इंडिया है, इंडिया में क्या है? शक्ति। इंडिया कौन सा स्थल है? शक्ति स्थल है। इंडिया कौन सा स्थल है? शक्ति स्थल है। तो इंदिरा गांधी का क्या होगा? शक्ति स्थल। उसके बाद में हमें लाल बहादुर शास्त्री, विजय किनकी होगी? जो बहादुर होंगे उनकी विजय होगी। विजय घाट किसका समाधि स्थल है? लाल बहादुर, महात्मा गांधी। यानी कि नोटों पर राज किसका है? महात्मा गांधी जी का है, तो राजघाट है। क्या होगा इसका? राजघाट है। जवाहरलाल नेहरू का मतलब नहाने से है। नेहरू का मतलब मान लेते हैं नहाने से है। नहाने से है, तो नहाने से क्या आती है? हमें शांति पड़ती है, शांति पड़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शांति स्थल। तो क्या होगा? शांतिवन। क्या होगा इसका राइट आंसर? शांतिवन। तो आंसर यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री। द 10 सर, नो का आंसर क्या है? नया शर्मा 9th का आंसर पूछ रहे हैं। महात्मा गांधी 10 का ए। तो मैं 9th नंबर क्वेश्चन देख रहा हूँ। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप शेयर करते रहें। 9th का आंसर क्या होगा? 9th का आंसर होगा आपका चोरा चोरी कांड। क्या होगा? चोरा चोरी कांड। ये मैंने डिटेल में समझा दिया। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो कॉपी पेन साथ में लेके बैठें और नोट डाउन करते रहें। फिर भी डाउट है तो आप हमसे फिर भी पूछ सकते हैं। आज के सेशन के अंदर हमने क्वेश्चन किए हैं केवल 10, और ये 10 हैं 100 के बराबर है। ये 10 क्या है? 100 के बराबर है। एक क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया है? 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। तो हम 100 नंबर यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं।
तो कोई डाउट है आपको तो बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब